हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 39 है। 38 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 39 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो अब इसमें क्या है, 47:15। ठीक है, वैसे ही जैसे पहले पद का संबंध दूसरे पद से या दूसरे पद का संबंध पहले पद से होगा, वैसे ही आपको चौथे पद से तीसरा पद निकालना है। ठीक है, अब देखो दूसरे पद से हम पहला पद कैसे निकालेंगे। अगर हम 15 में 3 का से मल्टीप्लाई करा दें और उसमें 2 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 47। तो वैसे ही 19 का करके देखते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना आ जाएगा हमारा 57 और कितना ऐड करना है 2, तो कितना हो जाएगा 59। ठीक है, ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 59, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ए ई, ठीक है, और दूसरा पद क्या है आई एम। ए का कोड लिख लो 1, ई का 5, आई का 9, एम का 13। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में कितना ऐड किया जा रहा है 8। ठीक है, अब तीसरे पद में जैसे एच एल लिखा, एच का कितना होता है 8, ठीक है, एल का 12। अब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है पी। ठीक है, फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है टी। तो क्या आ गया हमारा आंसर पी टी। ऑप्शन देख लो, टी पी, सेकेंड ऑप्शन में पी टी, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात करें। 119, 109, 89, 59। ठीक है, अब आगे की संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, या तो आप पहले देखिए कि किसी संख्या का वर्ग या घन तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताती आई हूँ कि क्या करना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, डिफरेंस निकालना। कितना है ये 10 माइनस किया गया, फिर 20, फिर 30, तो अब कितना किया जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, ऑप्शन देख लो 49, 39, 19, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संबंध में समान है जबकि एक भिन्न है। विषम का चयन करें। दिसपुर, मुंबई, झारखंड, चेन्नई। अब अगर ऐसे, मैंने क्या बोला था कि मैं आपको प्रत्येक ऑप्शन का आंसर बताऊंगी। जैसे ये दिसपुर कहाँ की राजधानी है, असम की। ठीक है, और मुंबई महाराष्ट्र की। झारखंड क्या है हमारा एक राज्य है, राजधानी नहीं है। चेन्नई कहाँ की है, तमिलनाडु की। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या है, किसी ना किसी राज्य की राजधानियां हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन में क्या है, राज्य दिया गया। तो यही क्या हो गया, तीनों से भिन्न, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में EMTWX को XWTME के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उस कोड में PYSCI को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम EMTWX। ठीक है, XWTME। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो पहले दिया गया था उसी को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। जैसे ई पहले था तो सबसे बाद में आया, फिर एम आया, फिर टी, और जो सबसे बाद में था वो सबसे पहले आ गया। यानी क्या किया गया है, कोड भाषा में उसको उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। अब वैसे
PYSCI को क्या करो, उल्टे क्रम में लिखो, ICSYP। ऑप्शन देख लो, CY, फिर क्या है सेकंड ऑप्शन में, ICSYP, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम का चयन करें। 83, 135, 54, 72। अब एक चीज देखो, ये आपकी 135, 54 और 72 ये किससे विभाज्य संख्या है, 9 से, जबकि 83 एक क्या है हमारी, 83 एक अभाज्य संख्या है। तो यही क्या हो गई, भिन्न हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें 3 किसी एक प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, विषम का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, GAT, फिर क्या है WAD, फिर DAT और EAV। सबसे पहले आपको इनके कोड मतलब लिखना है, फिर जोड़ना है। अगर वो उसमें अगर संख्याएं या 3 ऑप्शन सेम नहीं आते तब फिर आप क्या करेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो देखेंगे कि किसमें कितने वॉवेल हैं कितने कॉन्सोनेंट। अगर क्या कहते हैं इनके कोड को जोड़ने घटाने से आंसर आ रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है आगे, ठीक है। अगर उनमें से प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब 2 ही समान आ रहे हैं 2 असमान आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले क्या किया, कोड लिखा, G का 7, जैसे G7 होता है G7 हो गया, फिर A का 1, क्रिकेट में T20 होती है, ठीक है, तो T20 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अब जैसे यहाँ पे W है, ठीक है, अब W क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ना 24 घंटे में काम नहीं करना चाहिए, तो कितने घंटे, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 1 कम होके 23 हो गया। A का तो 1 पता ही है आपको, D का 4, ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28, फिर D का 4, A का 1, T का 20, ठीक है। अब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर E5, A1 और V22, तो कितना हो जाएगा ये 28। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन के अल्फाबेट के कोड को ऐड करने पे 28 आया, सेकंड ऑप्शन के अल्फाबेट को ऐड करने पे 28 आया, फोर्थ ऑप्शन के अल्फाबेट को ऐड करने पे कितना आया 28, लेकिन थर्ड ऑप्शन के जो अल्फाबेट थे उनके कोड को ऐड करने पे कितना आया 25, यानी तीसरा ऑप्शन अलग हो गया। मैंने कैसे कोड लर्न किए थे जब तैयारी की थी मैंने, जैसे D, फिर उसके बाद H, ठीक है, L, P, T, ठीक है, और X हो गया, DHLPTX। अब जैसे D का 4 होता है, H का 8, L का 12, P का 60, T का 20 और X का 24। अब जैसे बीच बीच में इतना तो कंफर्म करके लर्न कर लिया था, फिर प्रैक्टिस कर करके जैसे कि G का कितना हो जाएगा G7, ठीक है, G7 हो गया। फिर जैसे W का हो गया कि हमें 23 घंटे काम नहीं 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, मतलब 23 घंटा हो गया उसका, ठीक है। ऐसे मतलब ट्रिक पे डिपेंड होके काम करेंगे आप, तो क्या होता है कि फिर हम लोगों का जो सोचने की क्षमता होती है ना वो सिर्फ ट्रिक तक ही रह जाती है, और अगर अपने आप से चीज़ों को आप करने की सोचोगे ना तो शायद ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अब जैसे मैंने अपने टाइम पे याद किया था DHLPTX, तो अब कोई आ जाता है, और फिर क्या होता है सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये जो अल्फ़ाबेट के कोड है ना वो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, सिर्फ क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे DHLPTX, अब इतना DHLPTX DHLPTX, अब D आ गया 4, HL, H8, L12, P16, T20 और उसके बाद क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, जैसे A1 इंसान होता है या तो फिर कुछ नहीं होता, B2, C3,
D का 4 हो गया, अब आगे पीछे का हो जाएगा G7, F6, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्तस्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। जैसे यहाँ पे है 43, 55, 79 और 115, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये किसी संख्या का वर्ग या घन तो नहीं है, तो क्या होता है, क्या करना होता है हमें, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे 12 का, फिर कितने का हो जाएगा 24, फिर कितना हो जाएगा हमारा 36, अब कितना आएगा 48 आएगा ना। तो अब ऐड करके देखो कितना आ जाएगा हमारा 163, ऑप्शन देख लो 172, 163, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक हॉल में 7 बच्चे P, Q, R, S, T, U और V हैं, उसमें क्या है, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, वे 3 बेंच पर बैठे हैं। अब आप क्या करो, 3 बेंच बना लो ऐसे करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 बच्चे बैठे हैं और कम से कम 1 लड़की बैठी है, ठीक है। R जो कि एक लड़की है, P, T और S के साथ बैठती है, एक लड़का U, ठीक है, U क्या है, केवल Q के साथ बैठता है, P बेंच 1 पर बैठता है। अब P को क्या किया हमने, बेंच A पे बिठा दिया, और किसके साथ बैठता है वो, T, S पर, ठीक है। और V जो है तीसरी बेंच पर बैठा है, तीसरी बेंच पे बिठा दिया। अब क्या बोला, T R का भाई है, तो T जब R का भाई है तो R को इधर बिठा दो, ठीक है। अब क्या बोला था, फिर आगे कुछ है, एक लड़का U केवल Q के साथ बैठता है, तो अब देखो U जो है वो तो Q के साथ बैठ गया, खत्म हो गया। तो अब V किसके साथ बैठेगा, जाके V को R के साथ बिठा दो, क्योंकि एक लड़का एक लड़की हो जाएगी R, जो कि क्या है, एक लड़की है, एक लड़की और एक लड़का हो गया। अब यहाँ पे क्या था, T R का भाई है, T जो है ये R का भाई है, T तो T यहाँ पे बैठ गया। अब P क्या थी, P T और S के साथ, यानी P एक यहाँ पे लड़की हो गई और यहाँ पे एक लड़की कौन सी हो गई, Q, एक लड़का U केवल Q, यहाँ पे Q लड़की हो गई और यहाँ पे कौन लड़की हो गई, R जो कि एक लड़की है। तो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि R के साथ कौन बैठा है, तो R के साथ कौन बैठा है, V, ऑप्शन देख लो Q, सेकंड ऑप्शन में V, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, जो जो क्वेश्चन में देता है आप नोट डाउन करते जाओ। फिर क्या बोला है, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, यमुना ने क्या किया है, दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, यानी मंजू के ज्यादा आए होंगे और लोकिता के कम आए होंगे नंबर। फिर क्या बोल रहा है, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। अब आप यहां से बना सकते हो, जैसे पहले क्या था, प्रीति, फिर क्या बोला, राहुल ने यमुना से, यानी फिर राहुल, फिर यमुना, यमुना और दिव्या के अंक तो बराबर थे ना, ठीक है। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, अब फिर क्या हो जाएंगी, मंजू आ जाएंगी और फिर कौन आ जाएगा, लोकिता है। अब आप सब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो किसने प्राप्त किए, लोकिता ने। ऑप्शन देख लो, यमुना, लोकिता, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन, सभी फूल फल हैं,
तो क्या है, सभी जो फूल हैं वो क्या है, फल है। फिर क्या बोला, सभी फल पौधे हैं। ये कथन था। अब निष्कर्ष में देखो, सभी पौधे फल हैं, नहीं, सभी फल क्या हैं, पौधे हैं, यानी ए निष्कर्ष तो गलत हो गया। बी में क्या बोला, कुछ फल फूल हैं, हाँ, तो ये फल का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, फूल है, यानी बी निष्कर्ष हमारा सही हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। होली, रंग, यानी होली किसका त्योहार होता है, रंगों का। वैसे ही दीपावली किसका त्योहार होता है, रोशनी का। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, दिवाली अनुपात रोशनी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। आंध्र प्रदेश अनुपात तेलुगु, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा क्या है, तेलुगु। वैसे ही केरल में कौन सी भाषा बोली जाती, मलयालम, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। लेकिन क्या है, हमें अदर जो 3 ऑप्शन है इनके भी करेक्ट आंसर पता होने चाहिए। अब जैसे त्रिपुरा का क्या होगा, वहाँ क्या कौन सी बोली जाती, बंगाली या त्रिपुरी, ठीक है। असम में मैथिली नहीं, असमिया, और गोवा में कोकड़ी, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कौन सी कहाँ भाषा बोली जा रही है। ऐसे में अगर एक ऑप्शन ही करेक्ट करवा देती तो आपको 3 ऑप्शन के आंसर नहीं पता चल पाते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं, ठीक है। हमने क्या करी, 2 पंक्तियां बना ली ऐसे। अब क्या बोल रहा है कि और उसमें कितने कितने लोग बिठाने हैं, 3 3, ठीक है, 3। क्या बोला है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब ई ना इधर है ना इधर और ना नीचे वाली पंक्ति के अंत में है। फिर क्या बोला है, डी एफ की बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो डी जो है, अब देखो जैसे मैंने डी को यहाँ बिठाया है, तो क्या होगा, ये ई फिर एफ जो होगा वो दाईं ओर होगा। तो हम क्या करें, डी को इधर बिठाएंगे, फिर बायां उसका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ बैठ गया। यहाँ पे खुद को इमेजिन बताया था ना कि जो क्वेश्चन में जैसे डी बोल रहा है तो डी की जगह खुद को इमेजिन करो। फिर देखो हमारा बायां कौन सा है, दायां कौन सा है, बाईं साइड बोल रहा है तो बाईं कर दो, दाईं साइड बोल रहा है तो दाईं कर दो। फिर क्या बोला है, सी ई का पड़ोसी है। अब देखो सी अंत में तो बैठेगा नहीं, तो सी को अगर यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, इधर भी बिठा सकते हैं। अब ई हो गया। फिर क्या बोल रहा है, तथा डी से विकर्णता बैठा है। अब डी से विकर्णता बैठ गया ना सी। अब क्या बोला है, बी एफ का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बिठा दो। अब कौन बचा, ए, तो ए को यहाँ बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, ई। ऑप्शन देख लो, सी ए डी ई, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो 43 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 इज इक्वल टू आपको बताना है। तो 43 लिखा, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड, और डिवाइड किया। फिर ऐड का अर्थ क्या है, जोड़ का, माइनस, माइनस कर दिया। सबसे पहले क्या किया था, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई किया तो 48, 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34।
5। ऑप्शन देख लो 42, 40, 35 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है? कथन क्या? कुछ आलू टमाटर है, तो कुछ आलू क्या है? टमाटर है। फिर क्या बोला है? सभी टमाटर प्याज है। सभी टमाटर क्या है? प्याज है। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ टमाटर आलू है। हाँ, तो आलू का जो इतना वाला पार्ट है ये क्या है? टमाटर का आलू और आलू का टमाटर, यानी ए निष्कर्ष सही हो गया। फिर क्या बोला? सभी प्याज आलू है। ऐसा तो कथन में नहीं दिया गया था कि सभी प्याज आलू है, यानी बी निष्कर्ष गलत हो गया हमारा। ऑप्शन देख लो, अब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी? अब ये आकृति दी गई है, अब इसको पूरा करेगी। कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ये लाइन आर पार कर दी गई, जो कि नहीं करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में आकृति देखो मैच कर रही है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में उभयनिष्ठ है? अब आकृतियां देख लो, त्रिभुज, वृत्त, और ये क्या है? ये भी एक वृत्त, गोला है, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ का मतलब है जो त्रिभुज में भी आए, वृत्त में भी आए और गोले में भी आए। तो अब कौन सी आपको संख्या दिख रही है? 5। कौन सी? 5, जो क्या है? वृत्त में भी आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और गोले में भी आ रही है। ऑप्शन देख लो, 4, 7, 5, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 12, 24, 36। इसमें क्या होता है? कोई भी दो संख्या को हल करके आपको तीसरी संख्या निकालना होता है। जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, कुछ भी करो, वर्ग करो, घन करो, आपको क्या करना है? दो संख्याओं को हल करके तीसरी संख्या लानी है। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, अगर 12 और 24 दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 36। दूसरे उसमें देख लो, कॉलम में 16 और 32 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 48। तो वैसे ही 18 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? जो 54 आ जाए। तो अगर 36 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 54। ऑप्शन देख लो, 64, 48, 36, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हुई। अब ये प्रश्नाकृति है। अब आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शन की आकृतियों से पता करना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है। अगर यहाँ पे देखें, ये चीज तो इतनी सही है, लेकिन ये फिर यहाँ से ऐसे बन के नहीं आ रही, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में दिख नहीं रही, सेकंड भी, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ में अगर देखें आप, तो ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे, तो यानी फोर्थ ऑप्शन में आकृति हमको मिल गई, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाती। ये आकृति है और दाईं ओर क्या है? दर्पण रखा गया। तो मैंने क्या बताया था कि आकृति हमको कैसी दिखेगी? विपरीत। तो आकृति कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन से आकृति मैच कर रही, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।